प्रभु नाम गाऊं, हरे कृष्ण भंदये रमाऊं, तन मन बचन ले प्रभु नाम गाऊं, हरे कृष्ण भंदये रमाऊं, तन मन बचन ले बसी अग्निमा स्वर्ण चम्कन्छ धीरै, फसी मोहमा बढ्छ चाहन धीरै, बसी अग्निमा स्वर्ण चम्कन्छ धीरै, फसी मोहमा बढ्छ चाहन धीरै, त्यसैले नै प्रभु द्वन्द यो बुझ्न पाऊँ, सधैँ कृष्ण कृष्ण भनी दिन बिताऊँ, तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊं, हरे कृष्ण भन्दै रमावो, तन मन वचनले सधैँ फूल हस्दछ काँडामा झुल्दै, तिमी भित्र छौ खोजी हिँडेछु म डुल्दै, सधैँ फूल हस्दछ काँडामा झुल्दै, तिमी भित्र छौ खोजी हिँड्छु म डुल्दै, विपत्तिमा हाँस्ने म सामर्थ पाऊँ, गोविन्द गोपाल जपी खूब रमाऊँ, तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ, हरे कृष्ण भन्दै रमाऊँ, तन मन वचनले मोह सिन्धु भगवान तिमी मोह बिन्दु भगवान तिमी सिन्धु मेरो, बहुदास तिम्रो तिमी स्वामी मेरो, मोह बिन्दु भगवान तिमी सिन्धु मेरो, बहुदास तिम्रो तिमी स्वामी मेरो, म जस्तो छु जे छु अरू के भनाऊ, म जस्तो छु जे छु अरू के भनाऊ, सधैँ कृष्ण केशव भनी दिन बिताऊँ, तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ, हरे कृष्ण भन्दै रमाऊँ, तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ, हरे कृष्ण भन्दै रमाऊँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सोमबार लिङ्गाष्टकम अलिकति अघि गाउनु पर्थ्यो, अब गाइएनौँ। ब्रह्म मुरारी सुरचितलिङ्गम निर्मलभाषित शोभितलिङ्गम जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम देवमुनिपराचितलिङ्गम कामदहन करुणाकरलिङ्गम रावणदर्पविनाशनलिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम सर्वसुगन्धिता सुलोपितलिङ्गम बुद्धिविभाधन कारणलिङ्गम सिद्धिसुरासुर वन्दितलिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम कनकमामुनि भूषितलिङ्गम निर्मलभाषित शोभितलिङ्गम फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम दक्षसुरयज्ञविनाशनलिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम कुङ्कुमचन्दन लेपितलिङ्गम पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम चितपापविनाशनलिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम दिवगणाचित सेवितलिङ्गम भवैरभक्तिभैरवचलिङ्गम दिनकोरकोटिप्रभाकरलिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम
अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वशुभदुःखकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं श्रीगुरसुरवरपूजितलिङ्गं श्रवणपुष्पसदाचितलिङ्गं परात्परपरमात्मिकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् इति लिङ्गाष्टकं पुण्येदं पठि शिवेन सन्निधौ शिवैलोकैकमोतिः शिवेन सदमोदतिः इति लिङ्गाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णं नमः शिवाय। हरिः ॐ राजाव श्री ब्रह्मांड महापुराण को पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पादमा मानिस सृष्टि वर्णन नामका अष्टमौं अध्याय भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मानस सृष्टि का वर्णन। अब सूतजी भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा के ध्यान के मानसी प्रजा पैदा हुई। अब इसे अध्याय के बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने ध्यान किए तो उसके बाद उसी मानसी प्रजाओं को शरीर से उत्पन्न कार्य करने के साथ क्षेत्र प्रकृति का क्षेत्रज्ञ समूह आत्मा उत्पन्न हुई, अर्थात क्षेत्र प्रकृति से क्षेत्रज्ञ पुरुष के योग्य सृष्टि हुई। ते देव असुर पितृ और मनुष्य इन चारों की सृष्टि की इच्छा रखने वाला ब्रह्मा ने स्वयं को आत्मा योग युक्त कर दिया। ब्रह्मा के आत्मा योग से युक्त हो जाने पर युक्त आत्मा ब्रह्मा के शरीर से तमो गुण की मात्रा का समूह उद्धव हुआ। तब प्रजापति के ध्यान करने पर स्वर्ग का जो प्रयत्न हुआ तो उनकी जंगा से पहले असुर नाम का पुत्र की उत्पत्ति हुई। विशिष्ट ज्ञानी पुरुषों से असु प्राणों को कहा, अतः उन ब्रह्मा के प्राणों से जन्म लेने के कारण असुर कहलाए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। क्योंकि ब्रह्मा ने जिस शरीर से असुरों को पैदा किया था उस शरीर को त्याग दिया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसे छोड़े गए शरीर से रात्रि उत्पन्न हो गई। वही रात्रि तमो बहुल थी भने तमो बहुल थी, जिसके कारण रात्रि त्रियामा कहलाई। क्योंकि रात्रि तमो बहुल होती है, इसीलिए ब्रह्मा की प्रजा अर्थात संसार के प्राणी रात्रि में तमो गुण से आवृत हो जाते हैं। असुरों की सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा ने अन्य शरीर को धारण किया। तब उन ब्रह्मा ने अव्यक्त सत्य बहुल उस शरीर को धारण किया। तब उस शरीर को धारण करने के ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तब प्रकाशमान उन ब्रह्मा जी के मुखों पर देवता उत्पन्न हुए, क्योंकि वो प्रकाश से हुई थी, इसीलिए वो देव कहलाए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। देवों को सृष्टि करने के बाद उन्हें ब्रह्मा जी ने दिव्य शरीर को धारण किया। धातु दीवा जो कही गई है उसका अर्थ क्रिया भी मानी जाती है। उसी क्रिया तक दिव्य शरीर के से पैदा होने के कारण वो देवता कहलाई। देवताओं की सृष्टि करके उन ब्रह्मा से उस दिव्य शरीर को छोड़ दिया, अन्य शरीर को धारण किया। उसी छोड़ा हुआ शरीर तुरंत दिन हो गई। उसी कारण देवता लोग दिन की उपासना करते हैं, अर्थात दिन में ही अपना कार्य करते हैं। देवताओं की सृष्टि करने के बाद उन ब्रह्मा ने दूसरों शरीर को धारण किया, क्योंकि वो शरीर सत्व की अधिक मात्रा से युक्त था। अतः उन्होंने पिता के समान स्वयं को मानते हुए उन प्रभु ने पुत्र को पैदा किया। उन्हीं पितरों की सृष्टि दिन और रात्रि के मध्यम संध्या काल में हुआ। त्यही कारण यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले अब भन्छौँ नि श्राद्ध किन दिउँसो गर्नु त भनेर भने त्यो मलाई पनि थाहा थिएन। दिउँसो गर्नु भन्ने चाहिँ भनेको थियो, तर के कारण भन्दा त्यो कारण आजसम्म थाहा थिएन। यहाँ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणमा भनेको छ, ब्रह्माजीले मध्यम कालमा सृष्टि गरेका हुनाले, उनीहरू मध्यम कालमा उत्पत्ति भएका हुनाले पितृ श्राद्ध मध्यम पनि होइन, सन्ध्या पनि के अरे सन्ध्या र मध्यम बिहानको गरेर 12 बजीदेखि उता गर्नु भनेको कारण यही रहेछ, काल में हुई थी, इसीलिए उन देवों को पितृ संज्ञा हुई भनेर यहाँ
भन्नुहुन्छ ब्रह्मा ने जिस शरीर से पितरों को सृष्टि की थी उसी ही शरीर को भी छोड़ दिया। वही शरीर जब छोड़ दिया तब उसी छोड़े हुए शरीर के द्वारा शीघ्र ही संध्या उत्पन्न हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। संध्या भनेको बेलुका साँझ। तब इसी प्रकार देवता की दिन, असुरों की रात्रि के दिन और रात्रि के मध्यम वाली संध्या पितरों के लिए गरियासी बहुत श्रेष्ठ हो गई। उसी कारण से देवता, असुर, ऋषिगण तथा मानव ब्रह्मा के उस मध्यम शरीर से दिन रात के मध्य भाग उषा के विस्तार संध्या की उपासना में लगे। उसी कारण ब्रह्मा लोग दिन और रात की संध्या की उपासना करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अन्य शरीर के रूप प्रस्तुत हुए। वही शरीर प्रभु ने रजोगुण की अधिकता वाले मन से पैदा किया था। उनके उस पुत्र का मन से प्रजन हुआ था, इसीलिए वो सब प्रजा कहे। प्रजा नात जायते यति प्रजा, प्रजन से जो पैदा होते हैं वही प्रजा कहलाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यति भ्यू उत्पत्ति के अनुसार वो सब प्रजा कहे गए, क्योंकि मनन करने से पैदा होने के कारण वो मनुष्य कह गए। यहाँ भन्नु बताउनुहुन्छ। प्रजन प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न किए जाने का प्रजा कहे गए। फिर प्रजा की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। जो शरीर छोड़ा हुआ शरीर था उसने शीघ्र ही ज्योतिष्ना उत्पन्न हो गई। तब ज्योत्सना के पैदा होने के प्रजा प्रसन्न हो गई। फिर उसके बाद ब्रह्मा ने जितने भी शरीर पैदा किए थे सबको त्याग दिया। शीघ्र ही रात्रि, दिन और संध्या को उत्पन्न किया। ज्योत्सना चाँदनी, ज्योतिषना भनेको ज्योति उज्यालोपना, चाँदनी, संध्या और दिन ये तीनों ही सत्य मात्रात्मका है। तमोहुमा मात्रिका रात्रि है, वही निश्चित ही नियमिक है, अर्थात वो सबके नियमित करने वाला ब्रह्मा के दिव्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण देवता दिव्य शरीर वाले और मुख से उत्पन्न है, जिस कारण से उनका दिन में जन्म है, अतः वो दिन में अधिक बलवान होते हैं। असुर जो ब्रह्मा के शरीर से रात्रि में उत्पन्न हुए तथा जिन्होंने प्रभु ब्रह्मा ने अपने जंगा से उत्पन्न किए प्राणों में से रात्रि में जन्म लेने के कारण असुर रात्रि में अजय होते हैं। देवों, पितरों, मनुष्य और मनुष्य को असुरों के साथ भविष्य, भूत और वर्तमान के सभी मनमंत्र में ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या के ये चार ही नियमित कारण होते हैं। अर्थात दिन से देवों की, संध्या से पितरों की, ज्योत्सना से मनुष्यों की और रात्रि से असुरों की उत्पत्ति हुई। अतः ये सभी देवासुर, पितर और मनुष्य के नियमित है भनेर यहाँ भांति अभाषित होते हैं। अर्थात उसी एक समुद्र में ये चारों अभिभाषित होते। अतः व्याप्ति ये दीप्ति अर्थ ये माँ धातु से बने रहे कारण जल का नाम अम्भास पड़ा। अतः उन ब्रह्मा ने जलों की सृष्टि करके ही इन देवों, दानवों और मनुष्य को उत्पन्न किया तथा वैज्ञानिक तत्वों के जल से जीव की उत्पत्ति हुई तथा लाखों योनि पार करते हुए मनुष्य योनि में जाना तो विकास की प्रक्रिया है। पितरों तथा अन्य अनेकों प्रकार की प्रजाओं के उत्पन्न किया। फिर उन्हें प्रभु ब्रह्मा ने उस शरीर को पूरी तरह छोड़ दिया और रजोगुण और तमोगुण प्रधान को धारण किया। उसके बाद अंधकार ने अन्य क्षुधा से अविष्ट प्रजा को पैदा किए। वही प्रजाओं ने उत्पन्न के जल ग्रहण करने के लिए उद्यत हो गई। तब हम जल की रक्षा करते ऐसे कहते हैं जो पैदा हुए वो क्रोधी कहलाए। प्रसन्न होकर जिन्होंने कहा कि हम उस राक्षसों के जलों को नष्ट कर देंगे, अतः वो अपने कर्मों के अनुसार छिपकर क्रूर कर्म करने वाले यक्ष कहलाए। तथा इस धातु से छपण अर्थ में
बने थे वही यक्ष कहलाए। रक्षा करने के कारण राक्षस और छपण नाश करने के कारण यज्ञ कहे जाते हैं। उन राक्षस और यक्षों को देखकर उनके अप्रिय कार्य के कारण बुद्धिमान ब्रह्मा की केश राशि शीर्ण हो गई, अर्थात क्रोध से उनका बाल बिखर गए तथा बिखरे हुए बाल व्यतीत होकर उनके वो चढ़ने लगे। हीन जो शरीर शिरा के बाल थे वही पन्ना गिरे हुए होकर अपशीर्ण टूटे होकर टेढ़े होकर चलने वाले थे। वही बालात्मक होने के कारण ब्याहल कहे गए और हीन होने के कारण अहि सर्प कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यह रक्ष धातु पालन अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसी कारण उनका नाम राक्षस पड़ा गया, क्योंकि उन्होंने जल की रक्षा की थी। व्याकरण की दृष्टि से रक्षस धातु का अर्थ है रक्षा करना, पालन करना तथा उनमें असून प्रयत्न से रक्षस शब्द बनाना तथा उनके रक्षस शब्द में रक्षस इदम से इदम से उसी अर्थ में अण प्रयत्न से राक्षस शब्द बना है, परंतु आपते कोशकार से इच्छायते हविरस्मात, जिससे हव्यान्न सामग्री को रक्षा किया जाए, राक्षस होते हैं। इस अतः ये भी अर्थ उचित है कि क्योंकि राक्षस लोग जहाँ भी यज्ञ होता है उसे भंग करते, इसीलिए उसके राक्षस कहा गया है। परंतु यज्ञ में प्रयुक्त पशुओं की बलि देने वाला यज्ञ को विध्वंस कर पशुओं की रक्षा करने के कारण भी उन्हें राक्षस कहा गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राक्षसों को अर्थ तथा यज्ञों में पशु बलि के प्राण तो धर्मशास्त्रों में अनेकों स्थल पर उपलब्ध है। जो भी हो राक्षस एक संस्कृति थी जो यज्ञादि को विरोधी थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वायु पुराण के बाल के स्थान पर व्याप्त ब्याल शब्द है, परंतु सिर पर उगने वाला बाल को कहा जाता है तथा बल धातु में अण प्रयत्न से बने बाल शब्द का अर्थ बालक के साथ मारने वाला या चोट पहुंचाने वाला भी है, क्योंकि बलम धातु का अर्थ है चोट पहुंचाना। अतः ये जो कहा गया कि बालक का होने के कारण बाल कहे गए हैं, उचित है कि तथा बालात्मक होने के कारण ब्याल कहे गए। उचित है कि अल अच ब्याल शब्द का अर्थ है कि विशिष्ट रूप से पूरी तरह अल रोकने वाला, अतः सर्प के काटने से रक्त संसार के पूरी तरह रुकने के कारण मौत हो जाती है, इसीलिए सर्प को ब्याल कहा जाता है भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। ये ब्याल शब्द सर्प के प्रभाव के वैज्ञानिक अर्थ के संबंधित है तथा पन्नता के कारण सर्प को पन्नाग कहा गया है तथा सरकने के कारण सर्प कहा गया है। ये सार्थक है कि क्योंकि पन्ना का अर्थ है गिरा हुआ तथा उसी जब उसमें गम धातु से बना है ग शब्द लग जाता है तो पन्नग का अर्थ होते ही गिरा हुआ चलने वाला, अर्थात पृथ्वी पर गिरा हुआ चलने वाला तथा सर्पण टेढ़ा चलने वाला अर्थ के कारण सांप को सर्प कहा गया, क्योंकि संपत्ति इति सर्प सपति इति सर्प अर्थात जो सरकता है वही सर्प होता है। सर्प सरकना अर्थात अच प्रयत्न सर्प भनेर यहाँ त्यसको अर्थ बताइदिनु भयो। अब पन्नव के कारण पन्न तत्व के कारण पन्नग के असपर्ण टेढ़े चलने वाला का कारण सर्प कहे। जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँच सकता वहीं उनके निवास हुआ। जब वो केश बिखरे गए तब उसी समय ब्रह्मा के बहुत अधिक क्रोध हुआ था। जाहिर से कि बाल अति
अप्रतिम क्रोध अवस्था के बिखरते हैं, अतः वही जो आग से जिसके अंदर ऐसे जो विश्वात्मा का दारुण क्रोध हुआ था, उसी क्रोध ने सर्प को विषात्मक बना दिया। उसके बाद क्रोध से सर्प को सृष्टि करके उन क्रोधात्मक ब्रह्मा ने कपिश वर्ण वाले भूत पिशाच को उत्पन्न किया। भूतत्व बीते हुए होने के कारण वो भूत कहे गए तथा पिशाच मांस को खाने वाला होने के कारण पिशाच कहे गए। पिशाच मांस खानेलाई पिशाच भनिन्छन् अरे। पिशातम आज मित जो मांस को खाता है वही पिशाच है भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। इसी भी उत्पत्ति के अनुसार यथा नाम तथा गुण के कारण पिशाच कहे गए। फिर उसके बाद ब्रह्मा ने गाना गाते हुए अपने पुत्र गंधर्व को उत्पन्न किया। धय हैं धिया ये धातु ये कवि यो द्वारा पान के अर्थ में पढ़ी जाती है, क्योंकि उन्होंने वाणी का पान कर लिया था, अतः वो गंधर्व कहलाए। गा भनेको वाणी का पान करने का गंध शब्द बना। फिर अर्भ धातु में अच प्रयत्न के गंधर्व शब्द बन सकता है, जिसका अर्थ वाणी का पान करने वाला है। वैसे आपटे के कोश के अनुसार गंध गंध अर्व अच से गंधर्व शब्द बना है, जिसका अर्थ है गंधम अभिरता यति गंधर्व, अर्थात जो गंध को प्राप्त करते हैं वही गंधर्व तथा गान वाद्य जनित प्रमोद को गंध कहा गया है। अतः जो गान वाद आदि से उत्पन्न आनंद को प्राप्त करते हैं वही गंधर्व कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इन आठों सृष्टि में देव योनि की सृष्टि करके उन प्रभु ब्रह्मा ने छंद से छंद का छंदों का बयास आयु और व्यायासी पंक्षियों को पैदा किया। छंद का अर्थ है पंख तथा पंख वाले छंदस पंक्षी, अतः सीधा अर्थ हुआ कि जो पंखों से बने हैं पंक्षी। व्यासी की भी अर्थ पंक्षी है, जिनकी बया से बना हुआ कहा गया है। पंक्षियों की सृष्टि करके उन प्रभु ब्रह्मा ने पशुगणों को सृजना की। अतः मुख से ब्रह्मा जी को बकरे की सृष्टि की, तो वक्ष स्थूल से भेड़े को पैदा किया। गायों को ब्रह्मा ने दो पार्श्व वाले उदर से उत्पन्न किया, अर्थात गायों को उदर के दोनों तरफ से पैदा हुए। परे पैर से घोड़े, हाथियों, गधों, नीलगाई, हिरणों, ऊँटों, सुकरों, कुत्तों और अन्य जातियों को उत्पन्न किया। औषधियाँ, फल और मूल उन ब्रह्मा के रोम से पैदा हुए। गौ, बकरा, पुरुष, भेड़े, घोड़े, अश्व, तरह, गधे है, ये 7 ग्रामीण पशु है और दूसरे 7 जंगली पशु श्रापद बाघ, दीपी, शेर, हाथी, बानर, 5वां पंक्षी, छठे जल और इनमें रहने वाला पशु मगरमच्छ आदि और 7वें रंगने वाले सांप आदि सब जंगली पशु है। भैंसे, नीलगाय, ऊँट, 2 खुर वाले सभर, हाथी, बंदर, ये 7 जंगली पशु है। गायत्री और ऋचा, त्रिवृत्त, स्तोतम, रथंतर, अग्निहोष्टम आदि श्रेष्ठ यज्ञ ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से उत्पन्न हुए। यजुर्वेद के मंत्र त्रिष्टुप छंद, स्तोत्रम छंद के 15 प्रकार का बृहस्तमा इत्यादि को ब्रह्मा जी ने दक्षिण मुख से पैदा किए। सामवेद, जगती छंद के 70 प्रकार के बेरूप्या, अतिमात्र इत्यादि ब्रह्मा जी ने पश्चिम पीछे वाले मुख से उत्पन्न हुए। 21 अथर्ववेद, ये आकार आप तो यरमा, अनुष्टुभ और वैराज को उत्तर मुख से उत्पन्न किए। अब विभू, विधूता, बिजली, वज्र और मेघ, रोहिता,
लाल मेघ इंद्रधनुष को भगवान ब्रह्मा ने पैदा किए तरह जिन्होंने पंचजन्य कहा गया। ऋग वेद के ऋचाओं के, साम वेद की यज्ञ की सफलता के लिए तथा ऊंचे नीचे प्राणी का उन ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुए। प्रजा की सृष्टि करने वाला प्रजापति ब्रह्मा ने पहले 4 प्रकार के देव ऋषि पितर और मनुष्य को सृष्टि की। उसके बाद दैलो बनगन भने त्यसलाई यहाँ इस तरह रहने वाला नदी पर्वत पेड़ पौधे और चलने वाला पशु पंक्षी मनुष्य आदि को उत्पन्न की। उन्हें उत्पन्न करने उन्हें यक्ष पिशाच गंधर्व अप्सराओं को उत्पन्न किया। फिर नर किन्नर हिजड़े राक्षस पंक्षी पशु मृग जंगली पशु सांप आदि तथा अभ्य और व्यय दोनों स्थानभर जगमों को उत्पत्ति की भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अभय अव्यय का अर्थ है जिनका व्यय न होता है, जैसे पर्वत नदी जलवायु आकाश आदि अर्थात स्थानभर तथा व्यय व्यय है मनुष्य पशु पंक्षी जो चलते फिरते अर्थात जगह में जीव। पहले सृष्टि में जिन लोगों के जैसे कर्म किया था वैसे ही कर्म इन लोगों को बारंबार उत्पन्न किए जाने पर भी पाया है बने जाने पर भी पाया है। उसी कारण वो सब प्राणी हिंसक अहिंसक आदि क्रूर कर्म युक्त धर्म और अधर्म आदि कर्मों को प्रवृत्ति होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यी सब ब्रह्माजीले बताउनुहुन्छ है, सुतजीले भन्नुहुँदैछ है। जिनके जैसे रुचि और उसके अनुसार कर्म करते ही उन्हें बनाने वाला ब्रह्मा ने स्वयं महाभूतों तथा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से अनेक प्रकार का होना तथा इंद्रियों से युक्त जो मूर्ति अर्थात मनुष्य पशु पंक्षी कीट आदि प्राणियों के उनमें अनेकों प्रकार का होना तथा उन सबका परस्पर वियोग विशेष प्रकार से मिलना संभोग आदि को उत्पन्न किया। कुछ लोग पुरुषार्थ कम को, कुछ लोगों देव भाग्य और अपने अपने स्वभाव के अनुसार फल प्राप्ति करने मानते हैं। पुरुष कर्म पुरुषार्थ और देव भाग्य इनका फलवृत्ति अर्थात फल का व्यवहार स्वभाव है, उसी ही इनका पृथक भावी नहीं, इनमें कम या अधिक नहीं है अर्थात दोनों की आवश्यकता है। कर्म और भाग्य दोनों ही जब एक साथ बराबर रहते हैं तभी सफलता मिलते है, किसी के कम अधिक ना से नहीं हो ऐसे विद्वान लोग कहते हैं। कोई कहे कि ये कर्म भाग्य द्वारा हुआ है अथवा कोई कहे ये पुरुषार्थ द्वारा हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता तथा ना यही भी कहा जा सकता है कि ये दोनों ने किया है अथवा दोनों ही नहीं किया है। अतः कार्य की संपन्नता को सत्यस्था समदर्शी कर्म विषय समूह को शोभा कर्म विषयक मानते हैं। भाव यही है कि ना कर्म और ना भाग्य ही कुछ फल प्राप्ति ही का साधन है। सब कुछ पूर्व निर्धारित है जो उसके पूर्व कर्मों के अनुसार उन्हीं कर्मों को अनुसार मनुष्य को कर्म की संपन्नता संभव है। जैसे कि तुलसीदास ने कहा हुआ ही वही जो राम रचि रखा, क्यों करी तर्क बड़ा वही शाखा। सब कुछ विधि पर निर्भर है, तदनुसार मनुष्य कर्म करता है, सफलता असफलता मिलती है। उस महेश्वर ब्रह्मा ने प्राणियों के अनेकों रूप को अनेक कर्मों का प्रपंच को वेद वचन द्वारा निर्मित किया। रात्रि के अंत में और दिन के आरंभ में ऋषियों को और उनके नामों का जो देवों का देखा जाता है उसी धारण करते हैं भनेर बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 8वां अध्याय मानव सृष्टि वर्णन का हिंदी अनुवाद प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहान को आत्मा शिवाजी स्वांचान नगल सार द्वारा विष्णु पाद प्रतिष्ठित महात्मा बुद्ध तपस्थली गया नगरी में संपन्न हुआ भनेर यहाँ अतः 8वां अध्याय संपूर्ण भयो। श्री ब्रह्मांड महापुराण को पूर्व भाग में 8वां अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत